गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी बाखली के साथ और चेहरे पे एक नई उमंग के साथ, रौनक के साथ, चमक के साथ दोस्तों। और यहाँ चमक थोड़ी सी फीकी पड़ गई है, देखो देखो। मेरी कोई चमक फीकी नहीं पड़ती है, तुम्हारी तरह न्यू है। पड़ती तो है, ऐसा कुछ नहीं तुम है। मानो ना मानो। तुम जितना भी मेरे को गलत प्रूफ करना चाहोगे कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जो ऊर्जा आ रही है ना, हाँ। इसको देख के मैं हैरान हूँ। ये गिफ्ट किसने दिए हैं? ये हमारी आंटी जी ने दिए हैं, सामने वाली आंटी जी ने। हैं क्या क्या है इसमें? साड़ी, मम्मी के लिए साड़ी, अम्मा के लिए मैक्सी और एक स्वेटर। तुमको मिलते हैं ऐसे पड़ोसी? पड़ोसी हमारी वजह से नहीं है, ये पड़ोसी हमारे घर वालों की वजह से है। कि उनकी इम्पैक्ट देख रहे हो घर वालों का, ब्लॉग के जरिए पड़ोसी अच्छे बना दिए उन्होंने। ये भी सही कह रहे। हमें कौन पूछ रहा था वरना? हाँ। तो देखा ठहरा ना, इनके घर वाले इतने अच्छे हैं। हाँ। अच्छे घर के हैं ये लोग। हाँ। इतने दयावान हैं, तब जाके वो भी हमारे लिए अच्छे हुए ना। हाँ। बाप रे, इतनी समझदारी वाली बात है, कैसे कर देते हो रंजना तुम? मुझे कभी कभी ताजुब होता है तुम्हें देख के। तो दगड़े, हमारे सामने वाली बहुत प्यारी सी आंटी हैं, उनका पूरा परिवार भी बहुत अच्छा है, भैया भी अच्छे हैं, भाभी तो बहुत ही सीधी हैं, अंकल जी ऐसे ना गुलगुले गोलगप्पे जैसे बहुत ही टैलेंटेड दगड़े, इतने टेक्निकल माइंड के हैं, क्या बताऊं। गाय के लिए दो बन रहा है, ये पौष्टिक माना जाता है। जैसे ब्याई, हमारा गोर तो 12 मास खाता है इसको, तभी टीका भी। हमारी गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी है दोस्तों। मम्मी क्या कह रही होता न रहा है बोल, खाली बनना हम ना कर वाले, इसको इतना लगाव है ना गोर बाछू से बहुत ज्यादा। मैक्सी पे जाके हमारा सामोड़ने उन्होंने आंटी रो बंद कर देता है। उन्हें भेजा की तो का ब्लॉग में देखनी मैं तरब्बा हमका दिद्दे कोना ही। सब तेरे विल भाई जाए हाँ। जा पहचान होय को पहचान लो। होय कल लागणे बली से जा बढ़िया से गरम से हो, होय गरम से और तेरा रंग लो बढ़िया होते हिसाब है। हो गया ना, मैं ऐसा रंग बहुत लागू मगर। होय धन्यवाद जा दयाल तुमल दे तुमल जे दया बच रहा देने वहाँ भेटन रहा बच रहा तुम्हारा जय जयकारी है। वेरी गुड। को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। ये का की कुनी पत्ता था सगड़ सगड़, शाबाश। और ये का की कुनी ये जो ऊपर में रखी हुई है इसकी तो चूल्हा है तो। हाँ, इस चूल्हे का नाम क्या है? नहीं पता जैती है, ये नहीं पता। जैती से बोलते हैं? हाँ। एक तो उसको भी तो जैती बोलते हैं। 3 बहना एक का भेल, यही हुआ। ओ ये देखो 3 भाई हुए ना, 1 2 3, उनका एक ही है पिछवाड़ा, ये देखो। वो जातर होता है। जातर होता है। हाँ। ये जत्ती भी होता है। जत्ती समझते हो क्या होता है? नहीं। काट है? काट मुझे क्या पता। बोर्ड। हाँ, बोर्ड तो होता है। क्या? उसका बच्चा। किसका? गाय का बच्चा। हाँ, गाय का मेल। कल्याण। कल्याण नहीं पता, भैंस का बच्चा होता होगा। भैंस का बच्चा होता है थ्वर, फीमेल होगी उसे थ्वर बोलेंगे, और जो मेल होगा उसे काट बोलेंगे। ये क्या हुआ? शूट। हाँ, शूट का क्या? शूता ठिट, शाबाश। आग तापने में इतना मजा आ रहा है ना दोस्त। सास बना रही रोटी, बहू करने चली अपनी चोटी। सास और बहू दोनों साथ में आग तापते हुए, बीच में बेटा ब्लॉग बनाता हुआ, और ससुर जी आप देख सकते हैं बांदर खाने के लिए चले गए हैं दोस्तों। बीच में बेटा भड़काता हुआ। ये बोलो क्या खाओगी? मेरी मम्मी को जब गुस्सा आता है दोस्तों, जैसे मैं इसको कुछ चिढ़ाता हो तो ये ऐसी करती कर दे, ये बात कर दे, कर दे। सास बना रही चोटी, मुंह देखो, कर दे एक बार, मुंह कर दे। तो आज मम्मी नाश्ते में बना रही है मेथी के पराठे। सास बना रही पराठे, बहू सेक रही है अपने भांटे। कुछ कहेंगी तो मारेगी ये चाटे, होंगे इससे बच्चे लाटे। सुंदर घाम मेरे मुंह पे पड़ रहा है। शिवदा के कुल से सूरज उदय हो चुका है। लहसुन के अचार का मसाला लगा रखा है मैंने इसमें, हल्की ही चटनी।
कहाँ से लाऊं ये स्वाद। तो बरमान में चड़क पड़ती है यार भाई को। तो दोस्तों अपने गांव के सीएससी सेंटर में पहुंच चुका हूं और ये हमारे पीछे हैं हर्षित भाई और यहाँ से मेरे को थोड़ा प्रिंट आउट वगैरह लेने हैं डॉक्यूमेंट्स के और उसके बाद हम जाएंगे डीडीआर। दोस्तों नवराज जी के गांव में एक चमत्कार हुआ था। जी नवराज जी बताइए, हनुमान जयंती के दिन क्या हुआ? हनुमान जयंती में भागवत में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति आई थी। हाँ हाँ। तो मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है हाँ। अगर उन मूर्तियों के साथ अगर शक्ति आई है हाँ हाँ। तो शीशा चटक जाता है। हाँ। और हमारे यहाँ तो चटकानी पूरा ही फूट गया। तो इसके दो पहलू है। हाँ। पहले आप आध्यात्मिक पहलू बताइए। आध्यात्मिक पहलू ये है कि क्या बोलते हैं, भगवान हनुमान जी की जो स्तुति हुई थी हनुमान चालीसा के बाद वो शीशा जब हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति पर पट्टी बंधी थी जैसे उसको खुला तो शीशा चटक गया पूरा। चटक गया। तो लोग काफी मतलब इमोशनल हो गए। मेरे ब्लॉग में भी आया, रो भी रहे थे कई लोग। मैंने एक बार उनका सुझाव अब साइंटिफिक रीजन आप बताइए। क्या लोगों की आस्था भी अपनी जगह है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। जैसे जहाँ तक हमने पढ़ा था 12th में एक आता था दोस्तों, उसको हिंदी में बोलते थे अनुनाद और इंग्लिश में बोलते थे रेजोनेंस। हर एक चीज़ की एक इंटरनल फ्रीक्वेंसी होती है और एक बाहरी फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाती है ना तो फिर वो मैक्सिमम उसमें पहुंच जाती है। अच्छा। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, पहले से बोलते थे कि जैसे तानसेन गाता था तो शीशे चटक जाते थे या पत्थर गल जाते थे, समझ रहा है। या जैसे तूने देखा होगा जब मिलिट्री चलती है ना, मार्च पास करते तो पुल में कभी भी उनको मार्च पास नहीं कराया जाता है, वो लेफ्ट राइट। क्यों? जो पुल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अगर वो उनके कदमों की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी तो पुल ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं, टूटने का डर रहता है। तो इसमें एक उदाहरण भी हुआ। तो आप दैवी आस्था के साथ है, साइंस के साथ? मैं दोनों के साथ। नेतानापा कितना अंधा पैसा होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। प्यूमा के जूते पहने हुए हैं, ब्लैकबेरी की पैंट है, लिवाइस की जैकेट है। वॉच दिखाने के बाद एप्पल तो नहीं है कहीं। या आप देख सकते हैं दोस्तों सैमसंग की वो है और रेबन का चश्मा है और ब्रह्म कमल वाली टोपी है, सोने की बालियां हैं और दाढ़ियां देखो 700 रुपए की तो खाली शेव होती है दोस्तों इसकी। इतना अंधा पैसा दोस्तों राजनीति में ना, बाई गॉड। वैसे ये तो बिना भ्रष्टाचार किए है दोस्तों। सोचो ये खाली कमीशन आता है 2% 5% ना। पहाड़ी बाखली का स्पेशल नाश्ता नवराज भाई के लिए। खाने का टाइम हैंड ब्रेक हो गया, क्या हो गया ये? दबी नहीं रही। रुक जाओ ना। तूने कैसे किया है? अब देखो भाभी गई है, क्या कुछ होता है। करामाता करे नहीं, मेरे को भाभी पूरा भरोसा है। हटो तो हाथ हटो भाभी, उस पे जोड़ दो बटन पे हाँ टाइटली झटके से। पहले उसको हल्का ऊपर लो, ये हैंड ब्रेक को, और बटन दबाओ, हल्का ऊपर लो। अच्छा, ऊपर लेने के साथ दबाओ, ऊपर लेने, ऊपर, हाँ ऊपर हल्का झटके में, ऐसे नहीं, उधर को पीछे की ओर जोड़ दो और बटन दबाओ। नहीं हो रहा, इसी में फंसते हैं हर कोई। नया जो भी होता है, आपकी भी गलती नहीं है। क्या है क्या ये? ऐसा ही होता है ये। गाड़ी स्विफ्ट है, बलिनो है। स्विफ्ट। तो फाइनली दोस्तों नवराज भाई की स्विफ्ट चलाने का भी यहाँ पे मौका मिल रहा है। अभी तो फर्स्ट गियर में, अब गियर चेंज कर लेता हूँ। गियर तो वैसे ऑल्टो की तरह लगते होंगे इसमें। गियर सब में सेम ही लगते हैं। ठीक है। हाय मजा आ रहा है भैया नवराज जी। आपको फिर ब्याह ले खड़ी दो साल अब तो मैं पक्का ड्राइवर हो चुका हूँ नवराज। तेरा बीमा है नहीं है ना? मेरा 1 करोड़ का है। नवराज का ब्याह लेना है आज, इसको अभी शादी सुख प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। नहीं यार, मैं देखो सुरक्षित पहुंचाऊंगा भैया। अच्छी गाड़ी चला रहे हैं मजाक से प्रॉपर, क्योंकि मेरी घरवाली भी साथ में है ना। ऐसे ऐसे मोड़ काट दे रहे हैं ये, हमें तो डर के मारे वो आ रखा है भाई। मेरे को हाथ में कल जो मुंह में क्या बात। तो यार पवन जी काफी बेहतरीन गाड़ी चला रहे हैं। पहली बार मेरी गाड़ी किसी और के हाथ में ऐसे है और मैं मतलब बहुत भाभी से गप्पे करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बंदा सेफ चला रहा है। तो दोस्तों डीडीहाट तहसील में अभी हम चाय पी रहे हैं और यहाँ पे हम मैरिज सर्टिफिकेट का काम करवाने के लिए आए हैं। और डीडीहाट बहुत पुरानी तहसील है, लगभग 60 के दशक में ये तहसील बन गई थी। पहले हमारी भी तहसील डीडीहाट ही हुआ करती थी। उसके बाद जब परिसीमन हुआ तो हमें फिर गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में धकेल दिया और अब हमारी तहसील बेरीना आ गए। शादी का पंजीकरण हो रहा है, विवाह का, इस पे मैं गवाह हूँ। तो कल के दिन कोई भी ऐसी अनैतिक गतिविधि ना करे जैसे कि मुझे यहाँ आना पड़े दोबारा। डीडीहाट तहसील में हम पहुँच चुके हैं और ये तहसील का पूरा स्टाफ यहाँ पे पवन पहाड़ी कल आगनी ब्लॉग डीडीहाट मस्त है। हे भगवान ये भैया की वजह से ये पूरा काम हो रहा है। एक कॉल पे आप यहाँ पे उंगली क्यों लगाते हैं? ताकि तुम भविष्य में किसी और की उंगली ना पकड़ पाओ, इसलिए ये छाप लगते हैं। वहाँ पे मैच होगा। तो दोस्तों अभी डीडीहाट तहसील में मैं हूँ और मेरे साथ है यहाँ की तहसीलदार मैम ने इतने अच्छे से बुलाया और अभी हमारे यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट का काम चल रहा है। तो अंतिम जो मुहर है वो मैम के हाथों की लगने की बात है। तो इनके शुभ हाथों से आज ये सहयोग बना हुआ है। मैम क्या कहना चाहोगे?
मैं यही कहना चाहूँगी कि आज पवन पहाड़ी जी से फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है और मुझे नहीं पता था मेरे हाथों से इनका मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इन्होंने देश में और विदेश में भी कुमाऊनी जो हमारा कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट किया है और बहुत ज़्यादा हमारा कल्चर जो है वो पूरे देश दुनिया तक पहुंच रहा है, तो इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और क्योंकि हम भी कुमाऊं से बिलोंग करते हैं तो बहुत खुशी होती है इनके ब्लॉग्स देख के, हम भी देखते हैं और सभी से मेरा यही निवेदन है कि सभी इनके ब्लॉग्स को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच मैम। तो तहसीलदार मैम बहुत ही हम्बल है, वो होता है ना कि मतलब एक होता है कि कैसे जैसे होंगे करके धड़धड़ाहट जैसा होता है, तो ऐसा नहीं है, बहुत इजी, हमें बहुत कंफर्टेबल होकर यहाँ पे मिले और बहुत अच्छे से समझाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तहसील का पूरा स्टाफ बहुत हम्बल, बहुत अच्छे से पेश आया, हमें चाय भी पिलाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने तो छा दिया। अरे धन्यवाद। डेली हाँ वो एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आपका चैनल नहीं देखते। क्या बात। आपको नाम की वो है बुबू? मेरा महेशन पंत। पंत जी मैं सौराशिले पंत छन। ये संजू पंत जी के ओ, ये मेरी वाइफ है, घरवाली है मेरी, ये भी पंती है। हमारे दामाद भी फिल्म में है। अरे वाह, की नाम संजय जो? मिश्रा जी। अच्छा, जसिल ढोंडू, इनके जवाई हैं वो। तो ये एक समूह का क्वेश्चन भी है कि ढोंडू जी का ससुराल कहाँ है, तो डिडियाट में टिक मारना। तो ऐसे कह रहा है कि जैसे मेरे पीछे वो। हम कानूनी रूप से हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं, तो इस खुशी में अब हम जा रहे हैं डिडियाट के जो ईस्ट है, हमारे आंचल के जो ईस्ट है मलयनाथ देवता, तो उनका मंदिर है सिराकोट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल टॉप में है। वहाँ तक रोड भी चली गई है, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चलनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सीधे आप देख सकते हैं, और ये सीढ़ियाँ आपको सीधे ऊपर टॉप पे ले जाती हैं दोस्तों। वहाँ ये जितेंद्र भाई हैं और इनकी यहाँ पे शॉप है, यहाँ से मंदिर की पूजा सामग्री ले सकते हैं। अब घंटी में नहीं पहुँच रही है। ओ भाई हे 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 कस्तूरी मिर्ग जैसी छे तू छल छल बेटी, थोड़े थोड़े मैयाली छे तू थोड़े नटी खटी, पर जेल छे हजारों में एक छे तू, हजारों दे भूल गया। हजारों तो छाड़ो लाखों में एक छे तो। तू कह देखी मन कर तुझे जी भैरी चाइरू, तेरे मुल मुल हसन त्यारे टक टक देखण, आहा मोह मीठ बुलाण, डीडी हाट की जमुना चोरी, हाय दिल लिगे तू चोरी चोरी, हाय डीडी हाट की जमुना चोरी, हाय दिल लिगे तू चोरी चोरी, उजाली मुखड़ी तेरी जमुना चोरी दिल में बसी गए मेरी जमुना चोरी, उजारी मुखड़ी तेरी दिल में बसी गए मेरी जमुना चोरी, डीडी हाट की जमुना चोरी, दिल लिगे तू चोरी चोरी। ओ छालो भरी दुख रमता फकीरा छालो जम, छालो भरी दुख रमता फकीरा छालो जम, छालो भरी दुख रमता फकीरा छालो जम। तो बहुत से लोग मंदिर और थान को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मंदिर होता है बृहद रूप में कंस्ट्रक्शन कराया जाता है जिसका, वो मंदिर होता है। जैसे कि ये है, ये मंदिर है। एक होता है थान, जैसे आपने पुराने पहाड़ी गाने सुने होंगे, घर में छ देवी थाना दिया जला दिए, तू मेरा नाम को प्यारी पाठ पढ़ दिए, कश्मीर बॉर्डर प्यारी मैं अभी लड़ू लो, न होए उदास प्यारी लौटी घर ऊलो। तो घर में अच्छा देवी थाना दिया तो जलाइए। तो वो थान जो होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे पत्थरों से नेचुरल रूप से जो मंदिर बनते थे, ठीक है, उसे थान बोला जाता है। जैसे ये देखिए, ये हुआ थान, ये आप देखिए, ये नेचुरल, इसमें कोई ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये है, ये थान होगा। गुलजू का थान हो सकता है, गंगनाथ जी थापे हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये हो गया थान। इससे टॉप में कुछ नहीं है। तो ये है मलयनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ पे नवरात्रे होते हैं, चतुर्दशी के दिन मेला भी होता है।